डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपीआरएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह नॉन टेक्निकल सेक्शन के इंग्लिश सेक्शन से संबंधित है। इसके लास्ट का वीडियो जो था वह पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 1 था, जिसमें हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को देखे थे, क्या होता है, उसके टाइप को देखे थे और नाउन तथा प्रोनाउन को देखा गया था। उसके बाद का वीडियो आज हम शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट 2, जिसमें बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट रह गए हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देखा जाए। आज का जो वीडियो है वह इंग्लिश सेक्शन से संबंधित है। इंग्लिश में जो आपका चैप्टर चल रहा है वह है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न हो आपका दूर हो। आज पार्ट 2 का वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच का देखेंगे, जिसमें हम लोग एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो जैसे एडजेक्टिव को हम लोग कह सकते हैं कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। जैसे अभी तक नाउन क्या हो रहा था, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं। वह बुक भी हो सकता है, कॉपी भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी देश का नाम हो सकता है, किसी जिला का नाम हो सकता है। यह आपका नाउन में आता था। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन होता है सर्वनाम जिसे कहते हैं, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा में क्या होता है, किसी चीज़ का नाम लिया जाता है, वह स्थान भी हो गया, वस्तु विशेष भी हो गया और व्यक्ति का भी नाम हो गया। लेकिन हम लोग सर्वनाम में क्या करते हैं कि उनका नाम न लेके किसी दूसरे शब्दों के द्वारा उसे सूचित किया जाता है या उसे व्यक्त किया जाता है। जैसे राम है, राम जा रहा है, तो राम इज़ गोइंग, राम जा रहा है। लेकिन अगर हमें नाम न लेना हो राम का, तो वहाँ पे बताना हो तो किसी दूसरे शब्दों में राम के जगह पे कुछ ऐसा शब्द प्रयोग किया जाए कि वहाँ पे जो राम का मतलब, सेंटेंस का मतलब निकल रहा है, मतलब वही रहे और हमारा काम भी हो जाए। तो राम के जगह पे हम ही का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। मान लीजिए राम का नाम हमें नहीं पता है और कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं ही इज़ गोइंग। तो जो राम के स्थान पे प्रयोग किया गया शब्द ही है, ही आपका क्या है, प्रोनाउन या सर्वनाम है। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव विशेषण। विशेषण क्या होता है? तो कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, या कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव या विशेषण कहा जाता है। एडजेक्टिव या विशेषण कहा जाता है। ठीक है। अभी बताया गया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल जैसे अगर नाम लिया जाए तो किस में होगा, संज्ञा होगा, नाउन होगा। और नाम न लेके किसी और शब्दों के द्वारा उसे व्यक्त किया जाए तो क्या होगा, सर्वनाम होगा। लेकिन नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम किस अवस्था में है, क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता क्या है, को किसी शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाए तो वह किस में आएगा, एडजेक्टिव या विशेषण में। जैसे हैप्पी, हैप्पी, ब्रेव, हैप्पी, ब्रेव, पुअर।
ठीक है, हैप्पी, ब्रेव, पुअर। जैसे हैप्पी, राम इज़ अ हैप्पी मैन, राम इज़ अ हैप्पी मैन, तो राम क्या है आपका, राम आपका नाउन है, और जो हैप्पी है वह राम की विशेषता बता रहा है कि राम क्या है, खुश है, राम क्या है, खुश है। ब्रेव, मोहन इज़ ए ब्रेव बॉय, मोहन इज़ ए ब्रेव बॉय, मोहन एक बहादुर लड़का है। तो मोहन अगर हम नाम ले रहे हैं तो क्या हो गया, वह आपका संज्ञा हो गया, नाउन हो गया। अब मोहन की विशेषता ये है कि वह बहादुर लड़का है, मोहन की विशेषता यह है कि वह बहादुर है। तो बहादुर किसके द्वारा व्यक्त किया गया है, ब्रेव के द्वारा। तो ब्रेव किसकी विशेषता बता रहा है, मोहन की बता रहा है। तो यहाँ पे जो ब्रेव होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव या विशेषण होगा। पुअर, ही इज़ पुअर मैन, ही इज़ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी है, ही इज़ अ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी है। ही क्या है, ही यहाँ पे आपका सर्वनाम हो गया, प्रोनाउन हो गया, लेकिन ही की विशेषता क्या है, ही की विशेषता यह है कि वह पुअर है, वह क्या है, पुअर है गरीब है। तो पुअर जो हो गया आपका, यह विशेषता किसकी बता रहा है, ही का बता रहा है। तो पुअर को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव या विशेषण है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्ब, वर्ब जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं, वर्ब जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं। तो वर्ब क्या होता है, जैसे क्रिया से पता चल रहा है कि कुछ कार्य किया जाए। ठीक है, क्रिया का मतलब ऐसा शब्द जो क्रियात्मक रूप में हो, या कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, किस अवस्था में है, टहल रहा है, बैठा है, दौड़ रहा है, सोया है, खा रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन की अवस्था को व्यक्त करने वाले शब्द को हम लोग वर्ब या क्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन के अवस्था को व्यक्त करने वाले शब्दों को हम लोग वर्ब या क्रिया कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की अवस्था, संज्ञा या सर्वनाम की अवस्था को व्यक्त करने वाले शब्दों को वर्ब या क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा या सर्वनाम की अवस्था को बताए, जैसे रन, रन क्या हो गया, दौड़ना, रन क्या हो गया, दौड़ना। तो हम कह सकते हैं रन को कि मोहन इज़ रनिंग, मोहन इज़ रनिंग, रनिंग यानी दौड़ना। मोहन की अवस्था को क्या बता रहा है, रनिंग बता रहा है। मोहन किस अवस्था में है, रनिंग अवस्था में। तो रनिंग जो है यह मोहन की अवस्था को बता रहा है कि मोहन अभी दौड़ रहा है, मोहन अभी दौड़ रहा है। तो रन क्या हो गया, यह क्रिया हो गया कि मोहन अभी दौड़ रहा है। तो मोहन की अवस्था को व्यक्त कर रहा है रन, तो रन क्या हो गया, क्रिया हो गया। स्लीप, स्लीप जैसे कह सकते हैं कि ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो वह है आपका प्रोनाउन है, सर्वनाम है। बताया गया था पीछे कि सर्वनाम क्या है, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जा रहा है। कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन उसको हमें संबोधित करना है, तो ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है। ठीक है, यह ही क्या हो गया, यहाँ पे ही आपका सर्वनाम हो गया, लेकिन ही की अवस्था को व्यक्त करने वाला, ही की अभी अवस्था क्या है, वह व्यक्त कौन कर रहा है, स्लिप, कि ही क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है, सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। अगला हो गया कुकिंग, कुकिंग, कुकिंग जैसे पकाना, कह सकते हैं कि सीता इज़ कुकिंग फूड, सीता इज़ कुकिंग फूड, सीता खाना बना रही है, सीता इज़ कुकिंग फूड। तो यहाँ पे देखिए सीता जो है यह आपका हो गया नाउन हो गया, नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, लेकिन सीता की अवस्था बताया जा रहा है किसके द्वारा, कुक के द्वारा, कुकिंग के द्वारा, कि सीता जो अभी है
वह खाना बना रही है। सीता क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो कुकिंग किसकी अवस्था को बता रहा है? या सीता की अवस्था को बता रहा है। तो यहाँ पे जो कुकिंग हो गया आपका वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 3 होगा। उसमें बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सब पार्ट रहेंगे उसको डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।